پروفیسر علامہ کرامت علی دمشقی صاحب، اور ان کے فوراً بعد عزت معاب ذاکر سید عرفان حیدر نقوی صاحب شبیہ علم مولا غازی باز برآمد کروائیں گے۔ بلند تر صلوات۔ الفاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله نعوذ بك من الصراط إليك الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ومعينا مسكنه ولك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم العالمين. صلوات کے ساتھ باقی زبانوں کو معطر فرماتے ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ لأہلہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا الممجد بشیرنا المسدد ونذیرنا المؤید والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن. بسم الله الرحمن الرحيم. انی جاعل فی الارض خلیفہ. ایک یا دو جملے فضائل کے، اس کے بعد مسائل انتہائی مختصر انداز میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک روز قیامت لوائے الحمد ہوگا. عربی میں پیر صاحب جانتے ہیں اور بھی جو عرب میں رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے. لوا کہتے ہیں جھنڈے کو، اور علم بھی کہتے ہیں جھنڈے کو. جھنڈا جو ہے کیا یہ شیعہ کی میراث ہے؟ کیا شیعہ ہی جھنڈا نکالیں گے؟ کیا شیعہ ہی جھنڈے کو بلند کریں گے؟ اب یہ قسمت کی بات ہے کہ جھنڈے والے ہی جھنڈے کو بلند کرتے ہیں. جن کے پاس جھنڈا ہے، جو وارث ہیں، وہی بلند کریں گے. اللہ نے لوائے الحمد کا شبیہ بنا کر ایک جھنڈا آدم پر نازل کیا. جناب آدم علیہ السلام کو جھنڈا
आसमान से नाज़िल करके आदम ने पूछा ये डंडा उन पर कपड़ा, मालिक ये क्या है? अल्लाह ने फरमाया ये अली की सुन्नत में तू अलम उठा के दुनिया को दिखा कि अलम को बाहर लाना, अलम की शबी बनाना, अलम निकालना सिर्फ मैं नहीं कर रहा, बल्कि ये रसूल का फरमान है कि लिवाए हम्द की सुन्नत में शबी बना के, शबी बनाना, अलम बनाना, उसे सजाना, ये फकत नबियों का काम नहीं, वलियों का भी काम है, मुसलमानों का भी काम है। सुन्नत रसूल पर अमल करके फकत हमारा काम नहीं, फरिश्ते अर्श पर भी अलम निकालते। रिसालत का समर लगता है, आले इमरान के गुलशन का शजर लगता है। रिसालत का समर लगता है, आले इमरान के गुलशन का शजर लगता है। और इसकी दहलीज पे कुर्बान हो आलम सारा, के बावजूद हो के छूते हुए डर लगता है। तो अजीज़ान मोहतरम, अलम जो है ये बड़ा बड़ा लोगों ने कहा काश ये अलम मुझे मिल जाता। भाई अगर अलम इतना ही कोई कम होता या उसका रुतबा मकाम कम होता तो फिर बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े खलीफे, बड़े बड़े बादशाह तमन्ना करते रहे काश खैबर में अलम मुझे मिला होता। ये अली को मिल गया। ये अलम जो है जनाब आदम पर दो चीजें नाजिल हुई, एक ताबूत सकीना जिसमें हर नबी के तबर्रुकात हैं, और एक अलम नाजिल हुआ। अच्छा, लिवायत हम्द जो है ना जी, ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि मशरक से लेकर मगरिब तक इसका फुरेरा घूम रहा होगा, फैला हुआ होगा। इसका फुरेरा ऊपर जो कपड़ा होता है ना फुरेरा, वो मशरक से लेकर मगरिब तक फैला होगा, लेकिन खुदा की कसम मुनाफिक को उसका साया नसीब नहीं होगा। साया हम पर कायम रखे। हम आपके साथ हैं, हम आपको पुरसा देने आए हैं, हम आपके घर में आपको पुरसा देने आए हैं। यकीन करें, मैं अभी मसाइब पढ़ूंगा तो वो मसाइब ऐसा है कि आपने हमें इज्जत ही बड़ी दी है, आप सैयदों ने हमें इज्जत ही बड़ी दी है, मकाम ही बड़ा दिया है। आपकी वजह से तो हम हैं, अगर आप ना होते तो हम क्या थे। मैंने इरफान नकवी साहब से भी कहा कि मेहरबानी आप एंड पे पढ़ें, आपके तो अपना घर का जिक्र है, आप आखिर में पढ़ें, मैंने आगे भी जाके पढ़ना है। मेहरबानी सजदा ये है कि एक सैयद ही बरामदगी कराए। ये अच्छी बात है, सादात का ये एक घर का मामला है, हम तो उनको पुरसा देने आए हैं। तो बस अज़ीज़ान मोहतरम, अलम जो है वो आदम पर नाज़िल हुआ, मशरिक़ से लेकर फुरेरा है, लेकिन उसका साया सिर्फ उसको नसीब होगा जो मोमिन होगा, जो अली वाला होगा, जो विलायत वाला होगा, दूसरे को नहीं। जैसे कि एक तलवार थी ना, कल हमारे डेरे पे बैठ कर पीर साहब के उधर एक अहले सुन्नत भाई कहते हैं, अभी भी शिया सुन्नी सारे बैठे हैं, सब इकट्ठे बैठे हैं। हम शिया सुन्नी दो नहीं है, हम एक है, दो बाजू इकट्ठे हैं हम, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। सुन्नी शिया हुसैनियत में इकट्ठे हैं, रिसालत में इकट्ठे हैं, वहदानियत में इकट्ठे हैं, अली में इकट्ठे हैं, अहले बैत में इकट्ठे हैं, इमामत में इकट्ठे हैं, कुरान में इकट्ठे हैं। हम सारे सुन्नी शिया इकट्ठे हैं। भाई इकट्ठे क्यों ना हो, इसलिए इकट्ठे हैं
تو जन्नत के वारिस हैं। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। सैयद फरमा रहे हैं नकवी साहब के हुरूफ ताजी में भी सीन और शीन इकट्ठे हैं। हम सीन और शीन इकट्ठे हैं तो हमें कौन जुदा कर सकता है? ये शर पसंदों से हम नहीं डरते, शर पसंदों से हम डर के ये मातमदारी ये इबादत अपनी खत्म नहीं कर सकते। खुदा की कसम मौला अली अलैहिस्सलाम की तलवार वो भाई कहते थे कि मौला अली की तलवार जो है वो 70 गज लंबी हो जाती थी। 70 गज जंग में 70 गज और कोई माइदा लाल भी खाओ जिदी तलवार 2 फुट तो उत्ते होती है। मैं तलवार काट सकती है वध नहीं सकती। अली उसे कहते हैं जिसकी तलवार 70 गज तक या 70 फुट तक या 70 हाथ तक लंबी हो जाती थी। 70 गज लंबी हो के तलवार का काम देखे वो मारती उसको थी जिसकी नस्लों में भी कोई मोमिन ना हो। जिसकी नस्लों में भी कोई मोमिन ना हो उसे मारती थी। मैं कहता हूँ तू कहता है नबी को इल्मे गैब नहीं, नबी को इल्मे गैब नहीं। अली की तलवार जानती है कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है। मौला अली अलैहिस्सलाम जब घर से निकलते थे ना, जब घर से मौला अली निकलते थे तलवार यूं हमायल की होती थी मियान में, तो सामने से कभी कोई मुनाफिक गुजर जाता ना तो तलवार नियाम में फड़फड़ाना शुरू कर देता। तलवार नियाम में फड़फड़ाना शुरू कर देती। ये तड़पना ये फड़फड़ाना अली ने देखा। अली ने फरमाया, मौला फरमाते हैं तलवार ए अली की तलवार, ए जुल्फकार अल्लाह की तलवार, ये अली की तलवार नहीं है। अली खुद अपना नहीं है। अली ला सैफ इल्ला जुल्फ, कायनात में वाहिद और अहद यही तलवार है मौला ने। हाँ हाँ। अच्छा, ला फतह से मुराद देखिए ना, फतह कहते हैं जवान को, ला फतह यानी कोई जवान है ही नहीं सिवाय अली के। सारे बाबे में सारे बुढ़े हो गए, अली जवान है। तो तलवार जो है वो फटफड़ाती थी। मौला फरमाते तलवार क्या हुआ, क्यों फटफड़ा रही है, क्या परेशानी है? कहती मौला लंगे तुहाडे अगों मैं चीर के ना रख देवा। तलवार का काम ये है, तलवार कहती मौला मुझे निकाले ना जरा इसे, चीर फाड़ के रख दूं। अब अली कहते हैं तलवार इतना गुस्सा इतना जोश, तू अली के हाथ में है। और अली कौन है? जिसे जंगे ओहद या जंगे खैबर दोनों की रिवायत है। तलवार टूट गई, अली लकड़ी पकड़ के लड़ना शुरू हो। दुनिया के हाथों में तलवारें थी, अली के हाथ में लकड़ी थी। अली ने लड़ना शुरू किया। रसूल परेशान हो गए कि दुनिया लोहा लेके ये ऊपर चढ़ती आ रही है, हमला आवर होती आ रही है, लेकिन अली एक लकड़ी से सबको पिछाड़ रहे
ہیں. اس وقت اللہ سے عرض کی میرا اللہ مجھے پریشانی ہو گئی ہے کہ کہیں یہ حملہ آور کوئی نقصان نہ پہنچا دے. اللہ فرماتا ہے نہیں میرا حبیب، میں نے اپنے شیر کے لیے اپنے کارخانے سے تلوار بھیجی ہے. اپنے کارخانے سے تلوار بھیجتا ہوں. اسد اللہ کوئی عام بات نہیں ہے، ہر کوئی اسد اللہ نہیں ہو سکتا. اسد اللہ جسے مرضی لقب دے دو. اسد اللہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کا شیر ہو اور روایتوں میں بھی ہو آیتوں میں بھی ہو، وہ شیر ہوتا ہے. تو اللہ کا شیر مولا فرماتے ہیں کیوں پھٹ پڑا رہی ہے؟ مولا ہو منافق سامنے سے گزر جائے. سنیں گے جملہ، آج جو اس وقت کام کرتی تھی نا پاک علی کی تلوار، آج وہ کام کرتی ہے آپ کی زبان. اس وقت وہ کام تلوار کرتی تھی، آج وہ کرتی ہے آپ کی زبان. خدا کی قسم جب آپ کے زبان سے نعرہ حیدری بلند ہوتا ہے، نام علی کا نکلنا ہوتا ہے، خدا کی قسم شجرے باہر نکل آتے ہیں، حرامی مر جاتا ہے، حلالی خوش ہو جاتا ہے. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. لڑائی ہو گئی رسول خدا کے زمانے میں، ایک میاں بیوی کو، بیٹا چپ کرو، لڑائی ہو گئی میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو گئی کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے، خاوند نے کہا یہ میرا نہیں، خاوند نے کہا یہ میرا نہیں. اس نے کہا اللہ کے بندے میں رسول کی رسالت کو مانتی ہوں. کتنی بڑی دلیل دے رہی ہے، میں رسول کو مانتی ہوں، میں حرام زادی نہیں ہوں، میں برے کام نہیں کرتی. کہا نہیں میں نہیں مانتا، یہ بچہ میرا نہیں. پھر اس نے کہا میں علی کی ولایت کو مانتی ہوں. کہا میں نہیں مانتا، یہ بچہ میرا ہے. بات بڑھتی اور میاں بیوی کا جب جھگڑا ہو گیا گل بہت بات جانا یہ نبی دا گھر نہیں بخشیا لوگوں. نبی دے گھر چ بھی لڑ پیندیاں سن. جی قرآن چ لکھنا پی گیا. بھائی اللہ نے قرآن میں فرمایا ان کے دل ٹیڑے ہیں. لیما تو حرما، اے نبی تو حرام کیوں کر رہے اس چیز کو جس کو میں نے تیرے لیے حلال کیا ہے. بیویوں کی رضامندی چاہتا ہے اور میں تجھے مسلمان دوں گا، فرما بردار دوں گا، نمازی دوں گا، ان سے بہتر دوں گا. روزے رکھیں یعنی آیت پوری پڑھے وہ سارا کچھ. اس کا مطلب کچھ بھی نہیں کرتی تھی، صرف لڑتی تھی. میاں بیوی کی لڑائی بڑھ گئی، لڑائی بڑھتی بڑھتی باہر آئی. کوئی بزرگ اٹھے، انہوں نے جا کے کہا اور بندہ خدا لڑو نا، فیصلہ کروانا ہے نا بچہ کس کا ہے تو کائنات کے رسول کے پاس جاؤ، دنیا کے ججوں کا جج، بہترین انصاف کرنے والے اللہ کے رحمت للعالمین نبی، ان کے پاس جاؤ اور فیصلہ کروا لو بچہ تیرا ہے یا نہیں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اور جب ہدایت آنی ہوتی ہے پھر آ جاتی ہے. تو ہدایت ہوتی ہی بچیوں کے لیے، ہر کسی کو جی ہمیں آ گئی ہے. جیسے ہمیں آسم صاحب کو مجھے بھی ہمیں ہدایت آ گئی تو جو ہے نا جی ہدایت ہم بھی تو ادھر ہی تھے نا. علماء ذاکرین سب کی سلامتی کے لیے بلند کر تو لڑائی ہوگی. پیر صاحب انہوں نے کہا کہ اپنے خوش بختیوں کے لیے، حاضری کی قبولیت کے لیے بلند کر صلوات. جی لڑائی ہوگی. انہوں نے کہا کہ سرکار کے پاس لے چلو. سرکار کے پاس ہمارے پاس سرکار موجود ہے، کوئی مسئلہ ہو کوئی پریشانی ہو تو ہم کہتے ہیں سید آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ پریشانی. تو سرکار بھی اپنے بڑی سرکار سے کہتے ہیں سرکار میرا نام بھی آپ کی وجہ سے ہے نا، ذرا مہربانی فرمائیں.
काज़मी सैयद बाबुल हवाइज वाला है, इनका छोटा सा बच्चा हो खड़े हो के इस्तेकबाल करें, सैयद का वैसे ही एहतराम खड़े होके करना चाहिए, कोई भी हो। कभी देखें पीर साहब आए, कोई सैयद आए, इनका बच्चा भी आए, मैं खड़ा हो जाता हूँ, इसलिए कि वाजिब है हम पर। हलाल ज़ादा ही वो होता है जो सैयद का एहतराम करे। बोल जाता है तो बुजुर्ग ने कहा कि चलो भाई उधर जाकर खुदा से फैसला करवा लेते हो गए। जब गए ना, बड़ा खचा खच भरा हुआ था दरबार, असहाबा बैठे हुए थे, कायनात के रसूल पर इरशाद फरमा रहे थे कि अचानक मियां बीवी को आता देखा, कायनात के रसूल ने खुतबा छोड़ा, बीबी आगे आगे वरना पीछे पीछे। जब बंदे नफरत कर फिर पीछे रहते, वो आगे आगे जा रही है। कायनात के रसूल ने पूछा क्या हुआ, और सरकार से पूछे मैं तो आपकी मलंगनी हूँ। सरकार पूछते क्या हुआ, उसने कहा सरकार ये बच्चा मेरा नहीं है। सरकार ने फरमाया क्यों जी, मैं तो इधर था ही नहीं, मैं तो आया था एक दो दफा से चला गया, मेरा बच्चा तो है ही नहीं। अब उसने बड़ी दलीलें दी, लेकिन कायनात के रसूल ने फरमाया ठहरो, अगर फैसला करना चाहते थे खुद तो कर सकते थे, लेकिन मोहम्मद ने फरमाया अना मोहम्मद, मैं भी मोहम्मद, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद, हम सारे के सारे मोहम्मद हैं। आज मोहम्मद ने किसी और मोहम्मद का तारुफ करवाना था, आज खुद फैसला नहीं दिया, किसी और मोहम्मद का फैसला करवाना था उनसे। अच्छा कि इतने में खामोशी हो गई, सारे हैरान थे। अब देखिए क्या फैसला होता है कि बाहर से 3-4 साल हुसैन है, हुसैन आ रहे, बाहर से अंदर आए मस्जिद नबवी में। हुसैन की आदत थी आते ही नाना के पास जाते थे, जैसे सैयद अहमद हसन साहब आते हैं दादा का मुंह चूमते हैं, तो इसी तरह वो आते आके मुंह चूमते, नाना का बोसा लेते, तो इसी तरह वो आए तो आके मौला जा रहे थे आगे कि ये रिवायतें दो हैं। अहले सुन्नत भाई कहते हैं कि ये बच्चा 1 महीने का था, और शिया कहते हैं ये बच्चा 3 दिन का था। मैं शियों की बात नहीं करता, ये बच्चा 1 महीने का था। क्यों भाई सुन्नी शिया भाइयों, ये 1 महीने का मेरे ब्रादरों ने लिखा है, मेरे भाइयों ने लिखा है, अहले सुन्नत ने। मैं वही बात करता हूँ कि 1 महीने का बच्चा था। बाहर से हुसैन आए, रसूल खामोश है, फैसला करना है कि ये बच्चा हलाल ज़्यादा है या हराम ज़्यादा है, ये फैसला करना है रसूल ने। हुसैन बाहर से आए, हुसैन रसूल खामोश है, सहाबा बेचैनी से देख रहे हैं कि रसूल क्या फैसला फरमाते हैं। कितने में हुसैन करीब आते गए, हुसैन करीब आते गए, हुसैन करीब आते गए। ये बच्चा अपनी कोहनियों और घुटनों के बल उठना शुरू हुआ। 1 महीने का बच्चा उठना शुरू हुआ, हुसैन करीब आते गए, ये उठता गया, हुसैन करीब आते गए, ये उठता गया। हुसैन जैसे करीब से गुजरने लगे, इस बच्चे ने दोनों हाथ कदमों पे रख के, मौला हुसैन के कदमों पे रख के कहा ज़हरा का लाल ऐसे ना जाए, फैसला करे हलाली कौन होता है, हरामी कौन, फैसला करके जाए। बस कायनात के रसूल ने पसीना पूजा, जलाल में आए, आके फरमाया ऐ अब्दे खुदा इस बच्चे को उठा ले, ये बच्चा तेरा है, इस बच्चे को उठा ले, मैं रसूल कहता हूँ ये बच्चा तेरा है। उसने कहा मौला कैसे मानूं, ये सहाबा कैसे मानेंगे, आप समझाएंगे तो हम मानेंगे। कायनात के रसूल ने फरमाया और मुझे अपनी रिसालत की कसम, अली की विलायत की कसम, तूने देखा नहीं हुसैन को हलाली मानता है, हरामी एहतराम नहीं करता। कौसर कब्र में उसको ही चैन होगा,
नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन होगा। नारे हैदर! असदादार 9 मुहर्रम का दिन जनाब ज़ैनब चलते चलते भाई के पास आई। बड़ा टाइम हो गया, हमने अपना रूट मुकम्मल करना है। बीबी आके फरमाती हैं, भैया हुसैन, ये जो इतनी फौजें हैं ये क्यों है? कहा, तेरे इस भाई को कत्ल करने के लिए, मारने के लिए। बीबी फरमाती है, भैया कोई आपका जानने वाला नहीं जिसे आप बुलाएं? मौला फरमाते हैं मगर दूर है। बीबी फरमाती, खत तू लिख, साइन मैं करती हूँ, दस्तखत मैं करती हूँ, खत लिखें आ जाएगा इंशाल्लाह। मौला ने खत लिखा, जॉन को बुलाया। जॉन, जी मौला। जॉन जा बसरे, बसरे से सईद को बुला के ला। अज़ादारो जॉन ने कहा, मौला फिर मैं करबला में शहीद नहीं होऊंगा? फरमाया, तू होगा शहीद और सईद भी होगा, जा ले आ उसे। जाके खत दिया, दरवाजे पे दस्तक किया। सईद बाहर आया। सईद माँ के साथ बैठा हुआ था। जब बाहर आया ना तो सईद ने क्या देखा कि एक बंदा है जिसके बाल बिखरे हुए हैं, सर पे खाक है, गिरेबान चाक है, मिट्टी आलूद कपड़े हैं। सईद परेशान हो गया। सईद कहता है, कहाँ से आए हो? कहा, करबला से। किसने भेजा है? कहा, हुसैन ने। कहा, कौन हुसैन? करबला में तो मेरे हुसैन का काम नहीं है ना। कौन हुसैन? कहा, वही हुसैन जिसकी दुआ का तू समर है, वही हुसैन। कहा, अच्छा, अली अकबर का बाबा हुसैन? कहा, हाँ हाँ। अली असगर का बाबा हुसैन? कासिम का चचा हुसैन? अब्बास का भाई हुसैन? कहा, हाँ वही हुसैन। कहा, क्या काम है? कहा, ये खत मौला ने दिया है। मौला फरमाते थे, कल असर के टाइम तक पहुंच जाना, कहीं ऐसा ना हो कि बेड़ी छूट जाए। जल्दी पहुंचना, जल्दी पहुंच जाना, कहीं ऐसा ना हो कि कश्ती छूट जाए। अज़ादारों सईद ने खत दिया, बहुत सा दिया, सीने से लगाया, जल्दी से अंदर आया। कहा, पानी पी ले? कहा, नहीं पानी, मेरे मालिक प्यासे। कहा, रोटी खा ले? कहा, नहीं वो भूखे हैं। ये चला गया, नहीं रुका। सईद रोकता रहा, जल्दी से अंदर आया। अम्मा, माँ ने पूछा, कौन था? कहा, हुसैन का कासिम। मौला हुसैन का कासिम? कहा, मौला हुसैन का कासिम, तो फिर बेटा अंदर क्यों नहीं बुलाया? कहा, अम्मा मैंने बड़ी कोशिश की मगर मैंने कहा पानी पी ले, वो कहता था मालिक प्यासे है। मैंने कहा खाना खा ले, वो कहता था मालिक भूखे हैं। उनको 3 दिन हो गए, बच्चे प्यासे हैं, पानी नहीं मिला। हाय मैं कुर्बान जाऊं, ये क्या सुना रहा है? कहा, अम्मा ये खत दे गया है। बीबी ने फरमाया, जल्दी कर बेटा, खत पढ़। सईद ने माँ के सामने खत खोला। जैसे खत खोला ना तो बीबी की नजर पड़ी, उसकी बैक साइड पे, पिछली साइड पे दस्तखत हुए थे। बीबी कहते, ये पीछे क्या लिखा हुआ है? कहा, अम्मा अब उजड़ गए, ये ज़ैनब के दस्तखत है, ये ज़ैनब के दस्तखत है। अज़ादारों, बीबी ने कहा, ये पढ़ने से लिखा क्या है? लिखा था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस वक्त बीबी ने कहा, ओ सईद, तेरे मुंह में कहा, ये क्या पढ़ रहा है? वो मेरा हुसैन है, वो मेरा अकबर है, अल्लाह उनको हमारी जिंदगी में लगा दे। ये इन्ना लिल्लाह क्यों पढ़ी है? कहा, अम्मा उतर गए, अम्मा हुसैन अकेला नहीं आया, बहनें भी साथ हैं, और बहनें भी साथ है, बेटियां भी साथ है। अम्मा कल दीगर तक पहुंचने का मुझे कहा है। अज़ादारों, सईद की माँ ने कहा, जल्दी कर, तैयार हो जा, लेकिन 1 मिनट है, तेरी शादी को भी चंद दिन हुए हैं, जरा अपनी बीवी को इजाजत ले ले, उससे पूछ ले, कहीं वो नाराज ना हो, उसे राजी करके जाना, क्योंकि हुसैन के मिशन पे जा रहा है। अज़ादारों, ये माँ से अलविदा हुआ, अंदर कमरे में आया, आके क्या देखा? बीवी ने काली पोशाक पहनी हुई है, मौत की पट्टी बांधी हुई है। कहा, सईद कहाँ जा रहा है? कहा, हुसैन की मदद के लिए। कहा, मुझे इजाजत दे दे। कहा, तूने खुद ही तो पढ़ा है कि हुसैन अकेले नहीं, बहनें भी आई हैं, और तू हुसैन की खिदमत करना।
کی جان ہے اس سے زیادہ طاقت سے دوڑ رہا ہوں. عزادارو اچانک سعید نے دیکھا, سعید کی بیوی پیچھے تھی. سعید کی بیوی نے کہا سعید گھوڑا اور دوڑا, گھوڑا اور دوڑا. کہا کیا ہوا؟ کہا جب سے اس علاقے میں آئے ہیں نا کوئی بیوی ہے جو سر پہ قرآن رکھ کے یہ کہہ رہی ہے وہ کوئی میرا قبر موت کے قابل نہیں تھا, وہ میرے قاسم کے تم نے ٹکڑے کیے. اللہ آپ کے آنسو قبول کرے. یہی حسین آپ کی جنت کا ضامن ہے. عزادارو جب آئے نا سعید اترے جلدی سے, کہا خیمے کی طرف تو چلی جا, میں حسین کی طرف جاتا ہوں. جب گیا نا جا کے کہا مولا میرا سلام. مولا نے سجدے سے سر اٹھایا, اٹھا کے کہا سعید آ گیا, تیرا شکریہ سعید بھائی, تیری مہربانی, تو غریب کی مدد کے لیے آیا. عزادارو سعید نے کہا مولا بات ختم ہو گئی, مولا مجھے اجازت دے. مولا فرماتے جا. سعید گیا نا جب میدان میں بڑی جنگ کی, پھر واپس آیا, آگے کہا مولا ایسے نہیں مجھے مرنے کی اجازت دی. پھر گیا, پھر جنگ کی, پھر واپس آیا, چشموں پہ گر کے رو کے کہتا ہے جو خیمے میں بیٹھی ہے نا اس کی چادر کا واسطہ رکھ سر رہا ہوں, مجھے موت چاہیے. اور تیرا تو اکبر بھی مر گیا, تیرا تو غازی بھی مارا گیا, مجھے موت کی اجازت دے. بس عزادارو امام نے فرمایا سعید جا. جب سعید نے جانا شروع کیا امام نے خیمے کی طرف دیکھا, کچھ فرمایا. سعید کسی نے تو لاندہ بن بازوان دے نہ دیکھی. اور میری 4 سالہ سکینہ وہ پھپھی کے ہاتھ کلم ٹھیک ہے جد غازی دے تھی مان گئی شرفادہ رکھ سر رہوار دی گردن تیرے غازی ول ول لاندہ.